हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आई होप यू ऑल आर गुड एंड हेल्दी। सो गाइस, आज मेरा टॉपिक है हीमाटोक्रेट वैल्यू और पैक्ड सेल वॉल्यूम में क्या डिफरेंस होता है और ये क्या चीज़ होता है। हम हमेशा पढ़ते हैं हीमाटोक्रेट क्या होता है, पैक्ड सेल वॉल्यूम क्या होता है, जबकि ये दोनों कंडीशन, ये दोनों टर्म्स जो होती है दोनों सेम होती है। हीमाटोक्रेट और पैक्ड सेल वॉल्यूम, हीमाटोक्रेट को ही हम पैक्ड सेल वॉल्यूम बोलते हैं। हीमाटोक्रेट का मतलब ये होता है दैट इज़ द परसेंटेज ऑफ आरबीसीज प्रेजेंट इन द ब्लड। परसेंटेज ऑफ द आरबीसी इज प्रेजेंट इन द ब्लड। परसेंटेज का मतलब जैसे अगर 50% हिमाटोक्रेट है तो इसका मतलब ये हुआ कि 50% ऑफ आरबीसी इज प्रेजेंट इन द ब्लड। ठीक है, दैट इज नोन एज द हिमाटोक्रेट। अब हिमाटोक्रेट का कंडीशन क्या होती है, रेंज क्या होती है हिमाटोक्रेट की जो रेंज होती है अडल्ट फीमेल। हाँ, हिमाटोक्रेट की नॉर्मल रेंज जो होती है अडल्ट फीमेल में अलग होती है, अडल्ट मेल में अलग होती है। लेकिन जैसे ही हमारा मेल में क्या होती है, हिमाटोक्रेट की वैल्यू 42 to 48% तक होती है। लेकिन इन केस ऑफ द फीमेल में जो होती है हमारी 38 से 46% तक होती है। तो इसमें भी हम क्या होते हैं, वाई कि मेल में ज़्यादा क्यों होती है, इसका भी एक रीज़न है। मेल में हिमाटोक्रेट की वैल्यू क्यों ज़्यादा होती है, क्योंकि उस मेल में जो होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज होता है। जब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन हाई कंसंट्रेशन में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज होता है तो क्या होता है, हमारा इरेथ्रोपोइटिन रिलीज होता है। इरेथ्रोपोइटिन जैसे रिलीज होता है तो वो क्या करता है, इंक्रीज करता है हिमाटोक्रेट लेवल को और इंक्रीज करता है आरबीसीज को, क्योंकि इरेथ्रोपोइटिन क्या करता है, आरबीसीज की फॉर्मेशन करता है। और जितने ज़्यादा नंबर ऑफ आरबीसीज प्रेजेंट होंगी या काउंट इंक्रीज होगा तो यानी कि हमारा हिमाटोक्रेट वैल्यू भी इंक्रीज होगी। तो हिमाटोक्रेट वैल्यू का सीधा सीधा डायरेक्ट वो हमारा कॉन्सेप्ट यही है कि हिमाटोक्रेट वैल्यू बढ़ेगी तो हमारी आरबीसीज की कंडीशन भी बढ़ेगी, रेंज बढ़ेगी। हिमाटोक्रेट 50% है तो यानी कि आरबीसीज की वैल्यू क्या है, हमारी 50% ऑफ आरबीसीज प्रेजेंट इन द ह्यूमन ब्लड। ठीक है, यानी कि हमारा अब दो टाइप की कंडीशन हो सकती है, हिमाटोक्रेट वैल्यू कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। अगर कोई पेशेंट की कंडीशन आ गई है, पेशेंट की कोई वैल्यू हमें चेक करनी है, ब्लड इन्वेस्टिगेशन चेक करनी है, और तो हिमाटोक्रेट वैल्यू क्या, हमसे क्या पता, हिमाटोक्रेट की वैल्यू अगर कम होगी तो दैट विल बी द कंडीशन ऑफ अनीमिक कंडीशन होगी। अनीमिक कंडीशन का मतलब आरबीसीज की वैल्यू भी कम हो रही है, परसेंटेज ऑफ आरबीसीज भी लेवल कम हो रहा है। परसेंटेज यानी कि हिमाटोक्रेट की वैल्यू कब कम होगी, यानी कि अगर 30 से बिलो होगी, यानी कि रेंज हमने क्या पढ़ी थी, रेंज हमने 38 से 46 पढ़ी थी इन केस ऑफ द फीमेल में। तो अगर हमारे 30% से कम हो जाती है हिमाटोक्रेट की वैल्यू, दैट विल बी द कंडीशन ऑफ अनीमिक कंडीशन। ठीक है, अगर हमारी हिमाटोक्रेट की वैल्यू बढ़ जाती है, बढ़ती है का मतलब 65% से अबव हो जाती है, तो दैट विल बी द कंडीशन ऑफ पॉलीसिथेमिक कंडीशन। तो पॉलीसिथेमिया क्या होता है, पॉलीसिथेमिया का मतलब आरबीसीज का लेवल इंक्रीज हो जाना, नंबर ऑफ आरबीसीज इंक्रीज हो जाना, तो दैट विल बी द कंडीशन ऑफ पॉलीसिथेमिक कंडीशन। तो पॉलीसिथेमिया में क्या होता है, मोस्ट ऑफ द चांसेस ये होते हैं क्योंकि आरबीसीज का लेवल इंक्रीज हो रहा है, यानी कि आरबीसीज का जो रेंज होती है हमारी 4.5 से 5.5 मिलियन पर माइक्रोलीटर होती है। तो इस अगर इसकी रेंज 5.5 से या फिर 7 मिलियन पर माइक्रोलीटर से बढ़ जाती है तो दैट विल बी द कंडीशन ऑफ पॉलीसिथेमिक कंडीशन। अब पॉलीसिथेमिक कंडीशन अगर हो गई है तो यानी कि क्लम्पिंग ऑफ आरबीसीज हो रही है, और अगर क्लम्पिंग ऑफ आरबीसीज हो रही है तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस होंगे वहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बस या फिर एम्बुलाई होने के चांसेस होंगे। एम्बुलाई जो होते हैं हमारे मूविंग होते हैं, और थ्रोम्बस क्या मतलब एक जगह ही वो वहाँ पे क्लॉट बन जाता है। जैसे ही ये एम्बुलाई अगर मूव करते हैं इन केस ऑफ द सेरेब्रल पैसेज में, सेरेब्रल वेसल से और ब्रेन तक चले जाते हैं, दैट विल मेक कॉज स्ट्रोक कंडीशन हो जाती है। और अगर ये कंडीशन, अगर ये एम्बुलाई आरबीसीज के जो एम्बुलाई हैं अगर ये ब्लड सर्कुलेशन में चले जाते हैं, इन केस ऑफ हार्ट कार्डिक सर्कुलेशन में चले जाते हैं, तो दैट विल मे कॉज द हार्ट अटैक कंडीशन होने के चांसेस होते हैं। पॉलीसिथेमिक कंडीशन हमने पढ़ लिया। और अगर ये हमारी रेस्पिरेटरी सर्कुलेशन में जाएगा तो ये मोस्ट कॉमनली चांसेस होते हैं कि इससे पेशेंट को हाइपोक्सिक कंडीशन भी होने के चांसेस होते हैं। तो पॉलीसिथेमिया हमने पढ़ लिया कि आरबीसीज हिमाटोक्रेट का लेवल अगर बढ़ जाता है तो दैट विल मे कॉज द पॉलीसिथेमिया कंडीशन। अगर हिमाटोक्रेट का वैल्यू कम हो जाता है तो एनीमिक कंडीशन होती है। डिफरेंट अनीमिया, डिफरेंट टाइप्स के अनीमिया हम पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनीमिया और ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो हमने पढ़ा कि हिमाटोक्रेट की रेंज पढ़ ली। हिमाटोक्रेट क्या होता है, परसेंटेज ऑफ आरबीसीज प्रेजेंट इन द ह्यूमन ब्लड इन केस दैट इज नोन एज द हिमाटोक्रेट, और हिमाटोक्रेट को ही हम पैक्ड सेल वॉल्यूम बोलते हैं। हिमाटोक्रेट की हमने रेंज पढ़ ली है, और हिमाटोक्रेट हम अगर हिमाटोक्रेट की वैल्यू बढ़ जाती है तो क्या होता है, और हिमाटोक्रेट की वैल्यू कम हो जाती है तो क्या कंडीशन होती है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दीज
topic or the concept. So thank you for listening.